अच्छा, एक बात बताइए, खत्म होना की इंग्लिश क्या होती है? फिनिश आप कहेंगे फिनिश, लेकिन क्या हर जगह हम खत्म होना को फिनिश यूज करेंगे? टुडे इन दिस वीडियो आई विल टीच यू कि हर जगह खत्म होना की इंग्लिश फिनिश नहीं होती। तो जैसे कि कुछ एग्जांपल दिए गए हैं यहाँ पर कि चीनी खत्म हो रही है, कल मेरा रिचार्ज खत्म हो जाएगा, कभी कभी तुम्हारा दिमाग खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर हम खत्म होने की इंग्लिश क्या लिखेंगे समझते हैं आज के इस वीडियो में। तो जहाँ भी यहाँ पर लिखा है चीनी खत्म हो रही है, तो चीनी यहाँ पर किसी भी सामान के खत्म होने की बात हो रही हो तो वहां पर हम यूज करेंगे रन आउट। किसका यूज करेंगे? रन आउट। जहां भी किसी सामान के खत्म होने की बात हो तो वहां हम यूज करेंगे रन आउट। रन जो है वो एज ए वर्ब है जिसको हम अकॉर्डिंग टू सेंटेंस चेंज कर देंगे। जैसे कि चीनी खत्म हो रही है, तो लास्ट में क्या आया है? रही है। तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। तो इसको हम बनाएंगे द सुगर is running out. The sugar is running out. जैसे कि आटा खत्म हो रहा है, the flour is running out. चाय खत्म हो रही है, the tea is running out. तो इस तरह से हम कोई भी अगर सामान खत्म होता है तो वहां हम खत्म होने की इंग्लिश क्या लिखेंगे? रन। और अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम इसकी वर्ब को फॉर्म को चेंज कर देंगे। चलिए अब समझते हैं। कल मेरा रिचार्ज खत्म हो जाएगा, तो रिचार्ज खत्म होने को हम क्या बोलेंगे? तो रिचार्ज खत्म होने को हम बोलेंगे गेट ओवर। गेट ओवर क्या बोलेंगे? गेट ओवर। जैसे कि कल मेरा रिचार्ज खत्म हो जाएगा, तो इसके लिए हम लिखेंगे, लास्ट में गा आया है तो फ्यूचर सिंपल सेंटेंस हो गया। तो कल यानी आने वाली कल की बात हो रही है, तो इसके लिए हम लिखेंगे टुमारो। टुमारो मेरा रिचार्ज, माई recharge my recharge will get over। तो जहां भी हम गेट की फॉर्म को अकॉर्डिंग टू सेंटेंस चेंज कर देंगे, गेट, गेट्स, गेटिंग। ऐसे ही मुझे लगता है उसका रिचार्ज खत्म हो गया है, तो इसके लिए हम बोलेंगे आई थिंक हिज रिचार्ज हैज गॉट ओवर। आई थिंक हिज रिचार्ज हैज गॉट ओवर, क्योंकि इसमें हमने हैज का यूज किया है। तो ये जो सेंटेंस हमने बोला है वो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, जिसमें हमने हैज के साथ लगाया है थर्ड फॉर्म। चलिए अब समझते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को। कभी कभी तुम्हारा दिमाग खत्म हो जाता है, तो दिमाग खत्म होने के लिए हम क्या लिखेंगे? तो दिमाग खत्म होने के लिए हम एक वर्ड यूज करेंगे लूज। क्या यूज करेंगे? लूज। इसको भी हम अकॉर्डिंग टू सेंटेंस ही लगाएंगे। जैसे कि कभी कभी तुम्हारा दिमाग खत्म हो जाता है, तो इसके लिए हम लिखेंगे समटाइम्स। समटाइम्स जाता है, ताहे, तीहे, तेहे सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। तो समटाइम्स तुम्हारा दिमाग, यू लूज योर माइंड। समटाइम यू लूज योर माइंड। अगर हम क्वेश्चन पूछना हो कि दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, तो इसके लिए हम लिखेंगे हैव यू लॉस्ट योर माइंड। हैव यू लॉस्ट योर माइंड। तो नेक्स्ट सेंटेंस है अब हमारा। तो आप समझ गए होंगे कि दिमाग खत्म हो जाए, इसके लिए हम क्या बोलेंगे? लूज। इसके अकॉर्डिंग ही हम लूज, लॉस, लॉस्ट इस तरह के हम वर्ब को चेंज कर देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस को आप समझते हैं। मैं तुमसे रिश्ता खत्म करना चाहती हूँ। तो रिश्ता खत्म करने के लिए हम क्या बोलेंगे? दो फ्रेज को हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि ब्रेकअप या फिर ओवर। रिश्ता खत्म करने के लिए हम दो वर्ड का यूज करेंगे, ब्रेकअप का यूज कर लीजिए या फिर ओवर का यूज कर लीजिए। जैसे कि मैं तुमसे रिश्ता खत्म करना चाहती हूँ, तो इसके लिए हम लिखेंगे आई वॉन्ट। चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ, इसके लिए हम लिखेंगे आई वॉन्ट। इसके बाद ऑन टू ब्रेक अप। आई वॉन्ट टू ब्रेक अप विद यू। क्या लिखेंगे इसके लिए? हम आई वॉन्ट टू ब्रेकअप विद यू, यानी मैं तुमसे रिश्ता खत्म करना चाहती हूँ। तो आप समझ गए होंगे जहां भी हमें रिश्ते खत्म करने की बात होगी तो वहां हम क्या लिखेंगे? ब्रेकअप या फिर ओवर। नेक्स्ट सेंटेंस को समझते हैं। तुमने अपना काम खत्म नहीं किया, यानी तुमने अपना काम खत्म किया या नहीं। तो काम खत्म करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे फिनिश। क्या लिखेंगे? फिनिश। जैसे कि तुमने अपना काम खत्म नहीं किया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे तुमने की यू के साथ हम लगाएंगे डिड नहीं आया है तो नॉट। यू डिड नॉट फिनिश योर वर्क। फिनिश योर वर्क। यू डिड नॉट फिनिश योर वर्क, यानी तुमने अपना काम खत्म नहीं किया। तो यहाँ भी हम फिनिश यहाँ पर भी हम वर्ब को अकॉर्डिंग टू सेंटेंस चेंज करेंगे। तो आप समझ गए हो, किसी भी काम को अगर खत्म करने की बात आ रही हो तो वहां हम क्या यूज करेंगे?
फिनिश का। नेक्स्ट समझते हैं, कल मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। तो बैटरी खत्म होने के लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर बैटरी का खत्म होना आया है तो यहाँ पर हम यूज करेंगे ड्रेन। ड्रेन, बैटरी खत्म हो गई, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ड्रेन। जैसे कि कल मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई, तो हो गई थी, पास्ट की बात यहाँ पर आ रही है तो इसको हम बनाएंगे कल हो गई थी, यानी कल की बात हो गई तो यस्टरडे। यस्टरडे माई फोन्स बैटरी ड्रेन। यस्टरडे माई फोन बैटरी ड्रेन। तो यहाँ पर हमने बैटरी खत्म होने के लिए क्या यूज किया, ड्रेन। और ड्रेन को हम अकॉर्डिंग टू सेंटेंस ही चेंज करेंगे कि फर्स्ट फॉर्म लगानी है सेंटेंस देके, सेकंड फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है, फिर फोर्थ फॉर्म लगानी, जो भी हमें फॉर्म लगानी हो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम लगा देंगे। तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, कल रात उसके दादाजी का निधन हो गया। तो निधन हो गया, जहां भी किसी इंसान के खत्म होने की बात होती है तो वहां हम यूज करते हैं पास अवे। क्या लिखेंगे, किसी भी इंसान के खत्म होने की बात हो तो वहां हम यूज करेंगे पास अवे। तो सेंटेंस है आपका, कल रात उसके दादाजी का निधन हो गया। तो इसके हेल्प से आप इस सेंटेंस को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिखाइए कि क्या होगी इसके इंग्लिश। तो आई होप आज के इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि हर खत्म होने का मतलब फिनिश नहीं होता। हर सेंटेंस के अलग अलग मतलब होते हैं, डिपेंड करता है कि सेंटेंस किस सेंस में बोला जाता है। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो होप वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और इसी तरह से इंग्लिश सीखने के लिए डू फॉलो माय चैनल।